हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 28 ऑफ जनवरी 2026। बज रहे हैं सुबह के 10:05। आज मैं पूरा एनर्जाइज हूँ। कल से तो बहुत ज़्यादा ही बेटर भाई। लिटरली कल बेड़ा बेड़ागर हो गया था। मैं हाल में ही नहीं था कुछ करने के लिए। लाइक मेरे को भाई बस तो लेटे रहना है एंड ऑल। अरे बाप रे, इसका ये ऐसे ही रह गया। ए प्रभु, खैर काम तो ख़त्म होता नहीं है इस घर पे। पापा और माँ से बातचीत करके मैंने अभी पेंटिंग का बातचीत करवाना मतलब किया हुआ है, क्योंकि दिस हाउस नीड्स सम रेनोवेशन, अ वेरी माइन्यूट दो, बट या इट इज़ रिक्वायर्ड। तो वो करवाना होगा क्योंकि पेंटिंग थोड़ा ख़राब हो चुका है घर का। ये पहले तो हॉल का तो ये दीवार मैंने और ख़राब कर दिया है, क्योंकि पहले से क्रैक्स थे तो मैंने और पेंट डाल दिया था। फिर ये तो चलो ठीक है, ये तो वो बाद में ठीक कर लेंगे। बाकी ये कमरा जो है इसका पेंटिंग बहुत ही गंदे तरीके से हुआ है। सो आई नीड टू गेट इट डन। एशियन पेंट से बातचीत करके कोटेशन लेना होगा। पापा ने और भी 2-3 काम बोले हैं, वो सब करना होगा। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, फ्रेशन अप हो लेता हूँ, क्योंकि आज से शुरू होगा थोड़ा क्लीन डे। चलो, दोपहर हो चुका है एंड मैं अभी भी धीरे धीरे काम कर रहा हूँ घर के। भाई सही में ये घर बहुत ज़्यादा ही बिखरा पड़ा हुआ है, अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है ये घर मैंने। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर धूल ऐसी ऊंची हैं कि भाई क्या ही बोलूँ। फ़िलहाल मैंने कबर्ड में, मेरे बुक्स वाले कबर्ड में, यार मेरे घर पे एक बुक्स का अच्छा खासा कबर्ड है। यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट जॉनर बुक्स। ठीक है, तो मैं वो बुक्स अंदर किया। अभी मेरा जो एक साइड टेबल काइंडा चीज़ है उसको ठीक कर रहा हूँ, because I need the space for maybe some shooting and all. Plus it's kind of required क्योंकि भाई घर ठीक करना है तो अच्छे से करो भाई। अभी तो मैं घर पे ही हूँ, सो आई नीड नॉट टू वरी। अरे करना तो अच्छे से ही चाहिए, मैं बोलूँगा। ये खाली हो गया है, आई डोंट नो इसका एक अंश कहाँ गायब हो गया। साला निकाला था आशु ने, आई थिंक से वहीं घुमा दिया होगा, या फिर मैं नहीं। खैर क्या ही कर सकते। फिजिट स्पिनर एक टाइम पे मस्त थे, आज के टाइम पे कौन ही याद करता फिजिट स्पिनर्स। मैं लिटरली ऐसे बस घूमे जा रहा हूँ, घूमर की तरह। हाँ भाई, खैर कोई नहीं, कुछ तो एंगेज करने के लिए करूँ, प्रोडक्टिव करूँ। अनप्रोडक्टिव काम तो भाई 1.5 साल से किया, अब तो कुछ प्रोडक्टिव कर लूँ। अनप्रोडक्टिव एज इन नॉट एज पर वर्क वाइज मैंने हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोडक्टिव वर्क। इट्स जस्ट दैट बाकी टाइम काम के अलावा जो अनप्रोडक्टिव टाइम में घर पे करता था, यानी कि पूरे टाइम एक पांडा की तरह पड़े रहना, या थोड़ा और भी घटिया तरीके से बोल दो एक भैंस की तरह पड़े रहने से मेरे को छुटकारा चाहिए, और इन भाई सबसे मेरे को छुटकारा भी। सो हाँ, क्योंकि पूल अभी कुछ चीज़ें जो हुए थे वो इस पे क्या बोलते हैं, क्या नाम है, वंडरला में अपेरेंटली मैं जब एक राइड पे था, तो जिस राइड पे राघव और मेरे को सिंगल जाना था, तो वो राइड पे क्या हुआ कि मेरा टी शर्ट खुल गया था आधा, और पैंट एकदम इंटैक्ट था। वो पर राघव मेरे को देख के वो वहाँ पे बोल रहा है कि भाई वहाँ पे लोग तेरे को देख रहे हैं, हंस रहे तेरे पे। मतलब भाई हंसने तो क्या ही बोल सकता, मैं मस्ती में बहुत कुछ बोल गया, बट देन डीप डाउन आई नो आई गॉट टू वर्क ऑन माई सेल्फ अ लॉट। तो सबसे पहले तो मैंने अभी बेड खोल के जो एक्स्ट्रा गद्दे थे वो मैंने ठीक से रखे हैं। साथ ही साथ एक मैट निकाला, मेरे को योगा मैट पे और एक्स्ट्रा खर्चा करना ही था, तो मैंने ये निकाल लिया। इसी पे मैं अपने एक्सरसाइजेस करूँगा। ठीक है, और क्योंकि अब स्नैक्स ख़त्म होने को है तो ऑब्वियसली आई गॉट अ कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। तो इस बार मैं एक चीज़ मंगाऊँगा,
जिससे मैं अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर लूँ खाने पे. आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ क्रेविंग, फूड क्रेविंग, विच इज़ नॉट अ राइट थिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो हाँ, खैर चलो भाई फटाफट थोड़ा काम किया जाए. खा लिया है एंड स्नैक्स इतना खाया है कि भाई लगता नहीं कि आज और डिनर करना पड़ेगा. तब भी देख लूँगा, अगर 9 बजे मन किया तो खा लूँगा. आज रोटी सब्ज़ी खा लूँगा मैं. आई थिंक सो. मैंने कल 4 रोटियाँ बनवाए थे, 4 ही रोटियाँ है ना, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कभी कभार हिसाब किताब. आई डोंट नो कल क्या खाया था मेरे भाई ने, तो भी देख लेता हूँ. आई थिंक हाँ 4 रोटियाँ हैं, तो ये 4 रोटियाँ मैं खा लूँगा सब्ज़ी के साथ. बाकी तो भाई आज मैंने सारे जो गंदे चद्दरें थे बेडरूम के और जो भी पड़े हुए थे वो सारे धो दिए. मेरा वो आपको दिखाता हूँ, एक क्या बोलते हैं, एक बड़ा ये रहता था ना ढेर, ये मैंने क्लीन आउट कर दिया है. ये टेबल सोच रहा था इसको कि उधर बिठाऊँ और इसको इधर लेके आऊँ, बट देन फिर मैं सोचा कि भाई जगह शायद कम पड़ जाए. हालांकि ये बना भी था इन सब के लिए, मतलब ऐसी चीज़ों के लिए, ठीक है. बट देन सोचा भाई टीवी नया है, कोई रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, जो सीधी भाषा में अगर बोलूँ तो. हाँ आज चद्दरे वद्दरे सारे धो दिए हैं. अभी कल क्या बोलते हैं, अभी कल कपड़े धोना है, कपड़ों के बाद धोना है मुझे मैट्स, वो भी गंदे हुए पड़े हुए हैं. और क्या करना है, हॉल ठीक करना है, डाइनिंग टेबल, साइड टेबल ये ठीक करने हैं. और हालांकि कल अगर वो ना करूं तो इसी कमरे में और भी थोड़े जगह हैं जो क्लीन करने. एक तो पूजा का मंदिर ठीक करना है, और एक और जो ठीक करना है वो है कि ये साइड टेबल मैंने बनाया हुआ अभी था इन सब के लिए कि भाई इनको यूज़ ऐसे करूँगा वैसे करूँगा. यू नो व्हाट, आज मेरा मूड थोड़ा शाम की तरफ, ऑलमोस्ट शाम की तरफ ही ख़राब हो गया था. बताता हूँ क्या. आई एम नॉट मेकिंग एनी एलिगेशंस, ठीक है, इट्स ऑल फैक्ट एंड बेसिस. इफ रिक्वायर्ड आई कैन प्रोवाइड द प्रूफ एज वेल. तो मैंने जो है आई थिंक 2nd या 3rd वीक अपना, हाँ 2nd वीक अपना जो वो पहले जो स्मार्ट वॉच पहनता था गो बोल्ट का, तो वो मैंने भेज दिया. मुझे पता है फिजिकल डैमेज हुआ है, मेरे ही हाथ पे था, तो ऑटोमेटिकली मज़े की बात बताता हूँ. दैट वॉच ऑटोमेटिकली ब्रोक. मैं ऐसे बातचीत कर रहा था, अचानक मैंने कुछ ऐसे हाथ रखा था, ऐसे बात कर रहा था, फट से टूट गया उसका जो एज था, ठीक है. तो मैंने उसको फिर भेजा. अब चलो ठीक है, वारंटी में कवर नहीं करना है, आई गेट इट, मगर रिपेयर पॉलिसी ही नहीं है. आई मीन it's quite absurd, to be very frankly speaking. अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, whether it's a smart watch or a regular watch, watches are meant to be repaired. अरे वेयर एंड टियर हो ही सकता है भाई. मैं ये नहीं बोल रहा तुम उसका स्क्रीन बदल के, अरे उसकी बॉडी पे डैमेज हो गया, मतलब वो टूट ही गया वहाँ से अपने आप, तो वो तो एटलीस्ट ठीक करके दे दो भाई. मैं स्क्रीन डैमेज तो बोल ही नहीं रहा हूँ, स्क्रीन क्रैचेस मेरी स्टुपिडिटी की वजह से हुआ है. बाकी टूटा तो मेरी गलती की वजह से नहीं है, सच मैं बोलूँगा अभी. तो ये तो मैं वही रिक्वेस्ट करके मैंने भेजा हुआ था. आज मेरे दिमाग में आया कि चलो आई विल फॉलो अप विद देम. तब क्योंकि अब ये फिजिकल डैमेज है तो हम लोग ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. मेरे को वारंटी में नहीं चाहिए भाई, तुम मेरे से पैसे ले लो. एंड आई एम वेरी 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 फीलिंग स्टूपिड अबाउट द होल पॉलिसी थिंग कि भाई देखो बात ऐसी है कि हम रिपेयर ही नहीं कर सकते. व्हाट डू यू मीन? तो वारंटी किस चीज़ की दे रहे हो? आई मीन वारंटी पॉलिसी रिपेयर ही क्यों, मतलब रिपेयर तो है नहीं तुम्हारा, तुम जो क्लेम कर रहे हो. तो अब बात ये है कि तुम चलो क्लेम, तुमने जो बोल दिया है कि यू डोंट रिपेयर, फाइन. वारंटी तो वारंटी सॉफ्टवेयर के लिए ही क्यों दे रहे हो? व्हाई डू यू इवन नीड टू गिव अ वारंटी? आई मीन इट डजंट मेक सेंस टू मी.
सॉफ्टवेयर अगर ख़राब हो गया, यू कैन इवन गो टू सम मोबाइल रिपेयर शॉप, दे कैन फिक्स द गॉड डैम थिंग। जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ। तो क्या होगा, कोई सर्विस के तो ऐसा कुछ नहीं मिलना है। तुम भेज रहे हो ये वो फ्री में करके देंगे, 1 साल की तो तुम वारंटी दे रहे हो। एंड देन टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, इट डजंट एक्चुअली मेक सेंस इन स्मार्ट वॉच के हिसाब से या वॉच के हिसाब से। भाई अगर सपोजिंगली मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक रेगुलर वॉच का मैं दिखाऊंगा। हाँ, कहाँ गया? आई थिंक मैंने सारे रेगुलर वॉचेस सॉरी अलमारी में रखा होगा। रुको मैं निकालता हूँ एक वॉच। हाँ, तो अगर ये वॉच का बेल्ट अगर यहाँ से टूट गया, ठीक है, सॉरी यहाँ से टूट गया था कंजॉइंट पार्ट, ये रिप्लेस कर सकते हैं विद अ न्यू वन और मे बी अ समथिंग डिफरेंट। ठीक है, इट्स अ बेसिक थिंग, आई नो इट। तो अब अगर यही नहीं कर पा रहे हो, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ विद सेलिंग इट। मैं तो भाई गुस्से में आके बहुत कुछ बोल दिया है कस्टमर सर्विस एजेंट को। इनफैक्ट आई वाज सो मैड, मैं लिंक्डइन में गया, मैं पहले गूगल किया, लिंक्डइन में ढूंढा बोल्ट के सीईओ को। आई लिटरली texted him, first started with an apology क्योंकि I don't like to invade anyone's privacy on any social media platform. It was out of disappointment, devastation and dissatisfaction. I had to text him. ठीक है, तो सामने से सर का मिस्टर गुप्ता का मैसेज आता है कि आप अपना नंबर शेयर कीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। ऑल राइट, मैंने उनको अपना नंबर तो दिया ही, साथ ही साथ आई मेंशन्ड भाई वारंटी के अपने पॉलिसीज चेंज करो, अपने रिपेयर पॉलिसीज चेंज करो। इट्स लाइक दिस, इफ यू कंटिन्यू ऑन, आई डोंट थिंक मार्केट पे ज़्यादा दिन सस्टेन कर पाओगे। फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ देम। एक और चीज़ है जो इम्पैक्ट करेगा कि भाई तुम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। तो अगर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बना रहे हो तो पीपल विल हैव टू, मतलब ऑब्वियसली पीपल एट दिस, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, ठीक है, आज के टाइम पे इंडिया में, ठीक है, बहुत ही कम लोग होंगे इंडिया इंडियन कंपनी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। मैं खुद यूज़ नहीं करता हूँ, मैं क्या बोलते हैं, इन्फिनिक्स, पोको, ये चाइनीज़ ब्रांड है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, ठीक है। लैपटॉप जो यूज़ करते हैं दैट्स अ ब्लडी चाइनीज़ ब्रांड, टीवी जो यूज़ करते दैट्स अ ब्लडी चाइनीज़ ब्रांड। इंडियन ब्रांड कितने हैं जो हम लोग रिलाय कर पाएँ? आई डोंट फाइंड एनी बिग एज सच रिलाय कर पाए। तो अगर आपको बिल्ड करना है कि भाई हाँ आप इंडियन ब्रांड्स पे ट्रस्ट कर सकते हो, देन यू गॉट टू प्रोवाइड गुड सर्विस। इट्स बेसिकली लाइक द कार इंडस्ट्री। अभी कोई एक गाड़ी था, आई डोंट रिमेंबर, उनके सर्विसेज में बहुत ज़्यादा ही चोचले थे। आई थिंक हाँ फोर्ड, आज के टाइम में फोर्ड की दुकानें नहीं है इंडिया में, फोर्ड ही बंद हो गए, फोर्ड के प्रोडक्शन खत्म हो गए। फिर एक कंपनी था डैटसन, वो गायब हो गए, डैटसन गायब हो गए, फोर्ड गायब हो गए हैं। आज के टाइम पे फिएट भी बहुत कम लोग लेते हैं, आई डोंट नो। वॉल्वो है बट देन वो इट्स फॉर द हायर मार्केट। आज के टाइम पे इंडिया में कौन कौन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है? टाटाज, हांडे, महिंद्रा, दैट्स इट। आई गेस रेनॉल्ट के भी उतने गाड़ी नहीं दिखते हैं, मतलब सुनने में आते हैं अब जितना मैंने देखा हुआ है। मारुति तो है ही ऑलवेज। सो इफ यू आर नॉट एबल टू कैप्चर द मार्केट एंड गेट अ बिलीव इंडियन मेड ब्रांड, जैसे टाटा ने करके रखा हुआ है, आपका कुछ भी होता है हम रिपेयर करके देंगे। सो अगर इफ यू डोंट बिल्ड इट naturally you cannot make a believe in Indian people कि भाई हमारे खुद के इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हो सकते हैं। So if you have to go on it, you gotta do better on this। ये नहीं कि हाँ हमारे कंपनी के पॉलिसी में so we cannot repair it। अरे भाई 1000-2000 रुपए ले लो, रिपेयर कर दो भाई, ऐसा तो नहीं है कि लिटरली इससे कस्टमर लॉयल्टी भी हार्म होती है भाई। इट्स अ बेसिक थिंग। और अंडरस्टैंड द होल डायनेमिक्स ऑफ दिस इंडियन मार्केट। अगर आपको सर्वाइव करना ही है इंडियन मार्केट पे, यू गॉटा बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। आई एम प्रीटी मच श्योर जो
बाकी के ब्रांड हो गए प्रीटी मच वो बोलेंगे हाँ हम लोग तो रखते होंगे रिपेयर वेपेयर। आई मीन दैट्स द थिंग, बेसिक कर्टेसी। मैंने बोल्ट का ये भी देखा, कोई भी प्रोडक्ट ले लो आपका, वो कोई रिपेयर सर्विस देते ही नहीं है। खराब हो गया आपको नया लेना पड़ेगा। दैट्स नॉट हाउ यू बिल्ड योर मार्केट। सॉरी, आई डोंट एक्सेप्ट दिस। अगर खराब हो गया रिपेयर होना चाहिए। दैट्स द रीजन चाइनीज प्रोडक्ट्स, आई मीन चाइनीज ब्रांड लॉयल्टीज आर अनफॉर्चुनेटली प्रीटी गुड बिकॉज दे नो हाउ टू गिव इट बैक टू द कस्टमर्स। खैर ये तो बस मेरा थॉट है, अब जिसको जो समझना है। आई डेंट मीन एनी बैड, बट देन इफ यू नीड टू बिल्ड अ brand loyalty, you gotta offer customers pretty good. Simple, it's a basic knowledge. It's a bloody basic knowledge. खैर मैं तो मैच देख रहा हूँ, इंडिया की आज कंबल कुटाई हो रही है बॉलिंग में। पहले टिम साइफर्ट ने कुटम कुटाई किया, सरप्राइजिंगली डेवन कॉनवे का बैट चल गया। फिर ग्लेन फिलिप्स तो है ही, फिलिप्स नहीं बोल रहा हूँ, फिलिप्स। मेरे को लगा मैंने फिलिप्स की जगह फिलिक्स बोल दिया। अभी डैरन मिचेल आया है, वो बंदा अलग कंबल कुटाई करता है यार। 14.2 ओवर्स डन, 141 फॉर 4। राजेंद्र रविंद्र को चलो क्या बोलते हैं, वो तो उसको तो जल्दी में निपट गया बंदा, बट कोई नहीं। खैर कोई नहीं, मैं मैच देख लेता हूँ। अभी किसी ने मेरे को ताना मारा है, देखता हूँ कौन है ये तानाशाही मेरे को जो ताना मार रहा है इंस्टाग्राम पे। चलो डिनर मैंने कर लिया है एंड भाई अब कल 29th है तो आई नीड टू स्पीड अप अ बिट टुमारो बिकॉज मेरा एक इंटरव्यू है 30th को। सो आई गॉट डू स्टफ लिटिल फास्टर। ठीक है, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि कौन है सोसाइटी के आसपास देखता हूँ ना लोग, मैं थोड़ा सोच विचार में पड़ जाता हूँ। एनी विच क्योंकि 30th को जो है मेरा इंटरव्यू है, जैसे भी मैंने बोला, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा जगह चाहिए होगा। ठीक है, सो फॉर दैट पर्पस तो मेरे को सबसे पहले क्या करना होगा कि इसको जो है ये टीवी भाई साहब को दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैच चल रहा है, तो इसको जो है, अरे भाई आउट है। हाँ, इंडिया का गेम ख़त्म हो चुका है, इंडिया हार चुकी है 50 और 40 क्या होता है, हाँ आई थिंक 40 और रन से हार गई है। हाँ 50 रन से हार गई है। एनीवेज फिर मैं जो है ये टीवी वहाँ पे डाल दूँगा और लैपटॉप यहीं बैठा लूँगा। तो वो है मीन सेटअप करना होगा। आई वांट माय DSLR टू बी फंक्शनल दैट टाइम सो ओनली, क्योंकि DSLR होता है तो भाई एक वीडियो क्लैरिटी भी रहती है। आई मीन नहीं एक्चुअली ऑन अ सेकेंड थॉट आई कैन ट्राई माई लैपटॉप कैमरा। आई यूजुअली डोंट यूज़ इट, मतलब लैपटॉप के कैमरा जैसा यूज़ नहीं करता मैं, DSLR को ही अपना वेब कैम बना के रखता हूँ। देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, पसंद अगर आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा दे, कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा क्या नहीं, क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट। चलो भाई इसको एडिट करता हूँ और जाता हूँ मैं सोने। बाय बाय।